कदर पैसे वालों की है। हाँ जी, गरीब आदमी की कोई कदर नहीं है। गरीब आदमी को तो कह देते हैं जा जाओ, अच्छा बैठ कराने हैं, ठहर बैठो, उते बैठो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज मेरे साथ मौजूद हैं सादिया शेख और ये पिछले 25 साल से पाकिस्तानी थिएटर्स में काम कर रही थी। कई ड्रामों में इन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए और पाकिस्तान के नामवर थिएटर के अदाकार जो अभी हयात भी हैं और कुछ जो दुनिया से रुखसत कर चुके हैं उनके साथ इन्होंने काम किया है। इतना काम करने के बावजूद आज इनके हालात ऐसे आन पहुँचे हैं कि ये एक सड़क किनारे बारबेक्यू और अंडा टिक्की बेचने पर मजबूर हैं। इनसे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इनके आज ये हालात कैसे हुए हैं और 25 साल काम करने के बावजूद भी ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर क्यों नहीं गुजार सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने 25 साल काम किया, कितने ड्रामों में काम किया और किन किन मशहूर अदाकारों के साथ आपने अदाकारी की? ऐनक वाला जिन लगता था, इस तरह के प्रोग्राम लगते थे तो मेरा भी दिल करता था मैं भी टीवी में आऊँ, लेकिन टीवी में तो ना आ सकी, थिएटर की तरफ आ गई। वो ऐसे आ गई, हमारे हालात कुछ ऐसे हुए, हमारा होटल बिक गया। हम ठीक थे, अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, तो हमारे हालात ऐसे हुए कि वो मेरा दिल, मैंने कहा चलो अबू मैंने टीवी में काम करना। मेरे अबू साहब कहते हैं नहीं नहीं तुमने काम नहीं करना। मैं कहा नहीं, मैं बस जिद हो गई। फिर एक बार मेरे वाले साहब ने मेरी जिद पूरी करने के लिए हमें तसल्ली देते हैं ना, जैसे बाप बेटियों को, माँ बाप कि अच्छा चल अच्छा पुत्र हो जाएगा, कोई गल नहीं। और फरदौस जमाल साहब को उन्होंने, मेरे वाले साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी ड्रामों में काम करना चाह रही है, टीवी में जो बच्चों के प्रोग्राम होते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा बाहर आ जाओ, आप टीवी में काम मत करो, आप नहीं कर सकते, आप घर की बच्ची हो तो घर में ही रहो। खैर वो बात उन्होंने कही और मैं चुप कर गई। फिर उसके बाद मेरे वाले साहब टेंशन में थे तो उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, तो फिर वो फौत हो गए। 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। होटल बिक गया था, दर बदर हो गए थे, एक टाइम की खाते थे, दूसरे की फिक्र होती थी, कभी कभी नहीं भी खाते थे। और मैं अकबरी मंडी से वो जो घी के पैकेट फटे होते हैं वो लेके खाना पकाते थे रात जो थिएटर के कितने ड्रामा में अदाकारी के जौहर दिखाए, इसके साथ साथ किन किन मशहूर अदाकारों के साथ आपने काम किया? मैं उधर ही आ रही हूँ। तो फिर वो मेरे वालिद साहब बहुत हो गए। फिर मैं अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी चलो आओ थिएटर चलते हैं। फरदौस जमाल साहब ने कहा था मैं लमरा में होता हूँ, तो हम लमरा में गए, वहाँ पे मिले फरदौस जमाल साहब को। तो फरदौस जमाल साहब ने कहा कि आप बैठो ड्रामा देखो बेटा, तो मैं काम कर लूँ। वहाँ पे मेकअप मैन मस्ताना साहब थे, उन्होंने कहा भाई बेटा आप इधर यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा काम करने। कहते हैं आपको काम आता है? मैंने कहा नहीं, माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता, अल्लाह जन्नत नसीब करे। नजमी साहब थे, एक नंबर हाल में मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे वो यू टर्न बताया कि इस तरह से मूव करते हैं थिएटर पे, इस तरह से लेफ़्ट जाते हैं, इस तरह राइट जाते हैं, बैक पब्लिक की तरफ नहीं करते। उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया। तो मैंने उनका ड्रामा, फिर मैंने ड्रमों वाले चौक सियालकोट में पहला ड्रामा किया था। उसके बाद फिर मैं लाहौर आई, लाहौर में आके फिर मैंने पहला ड्रामा 1 वे टिकट किया था। उसमें भी कास्ट थी, बब्बू बराल साहब थे, शौकी खान साहब थे, अमान साहब थे और आबद कश्मीरी साहब थे, शिबा हसन साहबा थी, शबाना शेख साहबा थी। मतलब उस वक़्त की टॉप आर्टिस्ट है। करिश्मा मुग़ल साहबा थी। इन्हों के साथ मैंने पहला ड्रामा किया। अभी मुझे बताइए कि आपने अंदाज़न कितने ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, कितने ड्रामों में काम किया है? जी मैंने माशाल्लाह बहुत से ड्रामों में काम किया है। मतलब ये कह दे कि 1 से लेके 100 तक जितने भी आर्टिस्ट आए हैं ना मेरी लाइफ में, मैंने उन सभी के साथ काम किया है। आपकी शादी हुई, बच्चे हैं आपके? शादी का सोचा ही नहीं है, बस वो घर के हालात ही कुछ ऐसे थे, शादी के बारे में तवज्जो ही नहीं गई। क्या करते हैं, शादियाँ करके बैठ जाते हैं या माँ बाप को देखते। जो माँ बाप को देखते हैं अल्लाह उनका साथ देता है। अभी मुझे बताइएगा कि इंडस्ट्री छोड़ने की क्या वजूहात बनी? वजूहात बनी कि कभी किसी को कहती थी काम दो, कभी किसी को कहती थी काम दो। तो अब आके लोगों ने आसान करना शुरू कर दिया था। प्रोड्यूसर कुछ ऐसे हैं जो खुदा बने हुए हैं। 25 साल आपने काम किया है, लातदार ड्रामों में काम किया, तमाम मशहूर अदाकारों के साथ अदाकारी की,
क्यों इतना सरमाया इकट्ठा नहीं कर पाई कि अभी आगे ज़िंदगी आसानी से गुजार सकती हैं? ऐसा क्यों नहीं मुमकिन हुआ? इतने पैसे नहीं मिलते थे, या घर चला ले हो या फिर अपना सरमाया इकट्ठा कर लो। अदाकार की इज्जत या कदर इंडस्ट्री में की जा रही है या नहीं की जा रही? कदर पैसे वालों की है, हाँ जी, गरीब आदमी की कोई कदर नहीं है। गरीब आदमी को तो कह देते हैं जा जा, अच्छा बैठ कराने हैं, ठहर बैठो, उते बैठो। इन सब का किसको जिम्मेदार समझती हैं? इन सब को जिम्मेदार तो मैं हुकूमत को भी समझती हूँ और कुछ जो हमारे सरबराह हैं उनको भी समझती हूँ। अभी जो ये ठेला लगाया है, यहाँ से कितना कमा लेती हैं? गुजारा हो रहा है? अच्छा गुजारा हो रहा है या सिर्फ गुजारा हो रहा है? देखिए जी, आप कब से आके बैठे हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल एक ही कस्टमर आया, इस तरह से बस आते जाते रहते हैं। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 साल काम करने के बाद आप कहाँ खड़ी हैं, आपकी ज़िंदगी कहाँ है, क्या आपने हासिल किया है, तो आप क्या कहेंगे? 25 साल में मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। खड़ी आपने देख ही लिया, मैं कहाँ खड़ी हूँ, फुटपाथ पे लगाया हुआ ठेला टिक्के और ये अंडा टिक्की बेच रही हूँ। ये मुझे 25 साल में मिला। हाँ, अगर ये 25 साल मैंने कहीं और गुजारे होते तो शायद आज मैं ठेले पे ना बैठी होती, किसी अच्छे मुकाम पे होती। अच्छा मुकाम देने वाले भी हमारे प्रोड्यूसर ही होते हैं, उनको चाहिए था कि मेरा ख्याल करते कि हमारी एक आर्टिस्ट है। किसी ने राब्ता किया अभी तक? नहीं, इंडस्ट्री में से किसी ने राब्ता नहीं? किसी ने नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं, फ़ोन तक नहीं आया किसी का। भाई, अगर आपको शोबिज़ इंडस्ट्री से दोबारा ऑफर होती है काम करने की, तो आप जाना चाहेंगी, जाएंगी? देखिए जी, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा, 2-3 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पे। बहुत शुक्रिया मैम, आपने डेली पाकिस्तान को टाइम दिया। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे अदाकार हैं जिनकी माजी में भी ऐसी ही हालत हुई है और मौजूदा हालात की बात करें तो उनके हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। सादिया शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी कहानी आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि अब 25 साल काम करने के बाद आज वो कहाँ खड़ी हैं और किन हालात में ज़िंदगी बसर कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।